P7 की खबर का असर, कॉल के खुलासे के बाद गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र ने दिए जांच के आदेश। वेबसाइट के जरिए हो सकता है आपके फोन नंबर का बेजा इस्तेमाल। आतंकी धमाके से फिर दहला पाकिस्तान। रहीम यार खान जिले के खानपुर में चहलुम के जुलूस में जबरदस्त धमाका, 16 लोगों की मौत, कई घायल। आचार संहिता की वजह से सादा रहा माया का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं से मांगा जीत का तोहफा। मूर्तियों को ढकने पर चुनाव आयोग को बताया दलित विरोधी। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री की सभा में हुआ हंगामा। स्वागत में आए छात्रों के 2 गुटों में झड़प। खूब चली कुर्सियां और लात घूंसे। मंत्री बोले जोश है। और पर्थ में भी पारी से हारी टीम इंडिया। विदेश में लगातार 7वीं हार। धोनी बोले बल्लेबाजों ने हराया, युवाओं को देना होगा मौका। स्लो ओवर रेट के कारण धोनी पर 1 टेस्ट का बैन। नमस्कार, P7 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सैयद सुहेल और चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश यात्रा में आज आपको लेकर चलते हैं पंजाब के शहर लुधियाना, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत। मुकेश, पंजाब की राजनीति का हर रंग, पंजाब की जनता के सवाल और इनके भावी नेताओं के जवाब। किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर भारी। जनादेश 2012 में पंजाब के इस खूबसूरत शहर लुधियाना से आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जो ऑडियंस यहां पर पहुंची है। इतनी इलीट ऑडियंस, इतनी प्यारी ऑडियंस आज तक हमने नहीं देखी। ये आपकी तारीफ की है और आप भी अपनी मौजूदगी से हमारा स्वागत तालियों से कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पैनल मौजूद है। शुरुआत करते हैं भंडारी साहब से, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप अपना तारुफ जनता के साथ और P7 के दर्शकों से करवा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेंद्र भंडारी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना वेस्ट से पार्टी का उम्मीदवार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं जगमोहन शर्मा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी 60। पहले आप कांग्रेस के हुआ करते थे, इस बार आजाद हैं। बिल्कुल, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। तीसरे साहिबान हैं बहुजन समाज पार्टी के। मैं रमनजीत लाली, जनरल सेक्रेटरी पंजाब बहुजन समाज पार्टी, कैंडिडेट लुधियाना ईस्ट। स्वागत है आपका भी। और चौथे कैंडिडेट फिर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका तारुफ? प्रवीण बांसल, एट प्रेजेंट सीनियर डिप्टी मेयर लुधियाना, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी लुधियाना तो भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के साझे उम्मीदवार के तौर पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, श्रोमणी अकाली दल। मैं महेशिंदर सिंह गरेवाल, जनरल सेक्रेटरी श्रोमणी अकाली दल, स्पोक्स पर्सन श्रोमणी अकाली दल। मैं पार्टी के कैंडिडेटों को लड़ाने के लिए छोड़ा है इस दफा है और पार्टी की कैंपेन कर रहा हूं। लुधियाना से जीता हूं और साबिक मंत्री हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ ठंड काफी ज्यादा है और लुधियाना में काफी ज्यादा है और कांग्रेस के कैंडिडेट शायद ठंड की वजह से फिलहाल अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमने कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनको बार बार संपर्क साधा है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ में होंगे। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मेरे सहयोगी स्टीफन के पास। स्टीफन, क्या रंग है लुधियाना का, बताइए हमारे दर्शकों को। चुनाव के इस दंगल में किसी ने विकास तो किसी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया और दूसरी तरफ कईयों ने अपने वादे को पूरा करने का दम भरा तो किसी पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा। आज हम मौजूद हैं लुधियाना की ऑडियंस के साथ और जानेंगे इनके दिलों की बात, मुद्दों की बात और विकास और भ्रष्टाचार जैसे दिलों की बात।
बिल्कुल, स्टीफन पर भी लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का रंग पंजाब में आके चढ़ गया है। खैर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और अब मैं चाहूंगा कि दर्शक जो हमारे बीच में आए हैं, बहुत ही इलीट क्लास है, कोई इंडस्ट्रीज के मालिक हैं तो कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आप सभी का एक बार खुद आप स्वागत कीजिए ताकि थोड़ी सी कार्यक्रम में गर्माहट आ जाए तालियों के साथ। और स्टीफन, आप आगे बढ़िए, जनता की राय जानिए और क्या चाहते हैं सरकार से। पहला सवाल हम इन्हीं से पूछते हैं, आप ये बताइए कि आपका सवाल किससे है और क्या जानना चाहते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के कैंडिडेट से जो यहाँ पे नहीं आए हैं, मैं उनसे ये पूछना, सरकार जो यहाँ पर मौजूद हैं, सरकार के कार्यकर्ता, उनसे मैं परवीन बंसल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया लुधियाना शहर में, आने वाले 5 सालों में आपका क्या ख्याल है कि ये कहाँ तक जाएगा हमारा लुधियाना शहर? भविष्य की बात हुई है। हाँ बंसल साहब, जवाब दीजिए, आप ही के आदमी लग रहे हैं मुझे। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सारे वो सब मेरे आदमी हैं। जी जी जी। लुधियाना का एक एक भाई, एक एक बहन है। थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और इंडिपेंडेंट लोगों के साथ भी कुछ लोग आए हैं। इनके साथ मुझे लगता है सारे मेरे हैं। कोई तकरार नहीं, इनके साथ हमारी है ये। हमारे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, जिनका ये नारा था राज नहीं सेवा, हमने 5 साल सेवा ही की है, विकास ही किया है। और आने वाले टाइम में ये जो झड़ी पीछे चलती रही है, आने वाले टाइम में भी विकास की ऐसी झड़ी लगी रहेगी। विकास की ऐसी झड़ी लगी रहेगी। कुछ आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि बंसल साहब ने अभी कहा कि पिछले 5 साल में बहुत विकास हुआ, लेकिन लगातार हम पंजाब में घूम रहे हैं। जो लोगों का कहना है वो कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार है बड़ी शानी सरकार है, अकाली दल भाजपा गठबंधन की। जो पैसा था 4.5 तक तो मुट्ठी भींच के रखा और अब एकदम मार्केट में फेंक दिया कि विकास कार्य कीजिए। सहमत हैं आप इस बात से भंडारी? देखिए, ऐसे है, हम केवल बातों में न जाएं। आज सड़कें देखिए सारे पंजाब में, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे, घर घर सड़कें। उसके बाद फ्लाईओवर, ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, एक्सप्रेस हाईवेज, ये जो प्रोजेक्ट लगते हैं ये महीनों में नहीं लगते, इनको प्लान करना होता है। मैंने प्लानिंग कमीशन में इनको 2 साल पहले प्लान कर इंप्लीमेंट भी किया, सरकार का निर्देश था। इतना ही नहीं, 4 पावर प्रोजेक्ट, अभी तक हमारी जो बिजली की प्रोडक्शन है 70 साल से 6300 मेगावाट की रही है। हमने 4 प्रोजेक्ट लगाकर 8000 मेगावाट से ज्यादा बिजली प्रोडक्शन लाने की कोशिश की है। और कुल मिलाकर 14000 मेगावाट। इंडस्ट्री के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है। स्टीफन, इनसे जानिए क्या जो बातचीत सरकार कह रही है आप इससे सहमत है? आप अगर खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सहमत है? हाँ जी, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अभी ये कह रहे हैं अभी आपने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाई है, लेकिन आने वाले अभी तक नहीं बढ़ी है, अभी तक 4-4 घंटे का कट लगा रहा है। आने वाले दिनों में 3-4 साल और लगेंगे जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं। लेकिन उसके लिए, उसके बारे में मैं बताता हूँ सर, उसके बारे में आगे जनरेशन भी बढ़ेगी ना, उसके बारे में क्या होगा? उसका जवाब देता हूं। हाँ जी, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, थर्मल प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 4 साल का जस्टेशन पीरियड होता है। हमने कहा है 2012 के मिड से लेकर 2014 तक चारों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 10,500 मेगावाट की कंजम्पशन है और तब तक 11,500 मेगावाट की कंजम्पशन होगी और 14,000 की प्रोडक्शन होगी। 2,500 मेगावाट सरप्लस बिजली पंजाब में होगी और हम दूसरे सूबों को बेचेंगे। ये हम कह नहीं रहे, ये कागजों पर मेरी टेबल पे रिपोर्ट आती है। जी भंडारी साहब, आपसे सहमत हूं मैं और भगवान करे ऐसा ही हो और पंजाब के लोगों को, इंडस्ट्री को यहां पर मिले। आपको लगता है कि इंडस्ट्री के लिए इतना काम पंजाब में, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा अकाली गठबंधन की, यहां से लोग पलायन करके हिमाचल की तरफ जा रहे हैं? आप हमसे सहमत हैं या नहीं? किसी की भी सरकार हो, चाहे भंडारी साहब की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अकाली की हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो ब्यूरोक्रेसी है उसने इंडस्ट्री को चूसा ही चूसा है, उसके ऊपर नकेल नहीं डाली गई आज तक। बहुजन समाज पूरा हो जाने दो मेरा क्वेश्चन प्लीज। सरकार की गलत नीतियों के कारण पंजाब से इंडस्ट्री बाहर गई और आज बाहर से आने वाला मजदूर भी पंजाब में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश से बहुत लोग यहां काम करने के लिए आते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंजाब से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में पैदा कर दिया और आज हर फैक्ट्री में, हर दुकान में
जो है वहाँ जो काम करने वाले लोग आते थे उनकी कमी है। जी, अकाली दल से जानना चाहूंगा कि पंजाब में अक्सर यहाँ पे बिहारी मजदूर आते थे, उत्तर प्रदेश के मजदूर आते थे, ना वो मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं, ना यहाँ पे बिजली मिल रही है, तो इंडस्ट्री वाले लोग जो हैं वो पलायन करने पर मजबूर हैं। मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्रोमणी अकाली दल की जब भी सरकार पंजाब में आई, पीस प्रॉस्पेरिटी दो चीजें साथ साथ चली। पंजाब ने बहुत बड़ा संताप होगा, जहां भाई से भाई को लड़ाया गया, गुरुद्वारे में बीड़ी फेंकी गई, मंदिर में गऊ की पूंछ फेंकी गई। ये जब शांति पंजाब में आई तब आई जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी दल की सरकार बनी। दूसरी बात जो पावर जनरेशन की है, 4 यूनिट इधर चल रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। मेरे दोस्त और हमारे कांग्रेस के वीर भी यह कह देते हैं कि हमें विकास दिख नहीं रहा। मैं समझता हूं कि जहां निगाह में कमजोरी है या सोच में कमजोरी है। 3 साल हो गए थर्मल प्लांट जो बठिंडा में तलवंडी साबो में चल रहा है, वो वेदांता कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, एंड उसकी कंप्लीशन है जो सितंबर 2012 में हो रही है। जी बिल्कुल। मैं दूसरी बात जरा एक बहुत जरूरी बात करनी चाहता हूं। दूसरा थर्मल प्लांट 700 मेगावाट का गोविंदवाल साहब में जीवीके कंपनी है, उसका कंप्लीशन के नेड़े और मोस्ट प्रोबेबली मई 2012 में तैयार हो जाएगा। तीसरा थर्मल प्लांट लार्सन एंड ट्यूबो वाले राजपुरा में चला रहे हैं, जो मई 2013 में कंप्लीट होगा। चौथा प्लांट इंडिया बुल्स वाले मानसा में चला रहे हैं। 78,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट कंसर्न की तरफ से। आज तक पंजाब में इतनी इन्वेस्टमेंट्स किसी सरकार के बाद में हो तो हम हार मान जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से आंकड़े ये पेश कर रहे हैं लोग, इनका कहना है कि थोड़ा समय और दीजिए। इन आंकड़ों को कोई जुटलाना चाहे मेरे साथ जाए, मौके पर ऐसी चीज ना हो रही तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। झूठ की बात पर नहीं विश्वास। इंडस्ट्री की हमने बात की तो इसमें ये सामने आया कि फिलहाल जो हम शिकायतें इनसे कर रहे हैं वो शिकायतें ये भी कहीं ना कहीं उनको स्वीकार कर रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पे बिजली या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन 2012 में यानी एक चांस आप और दें तो ये कोशिश उसके लिए कर रहे हैं। एजुकेशन की ओर मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा और हमारे साथ स्टीफन पूर्व वाइस चांसलर मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे आप बातचीत कीजिए और जानिए कि एजुकेशन के बारे में बात करें तो आप सर काफी देर से यानी वाइस चांसलर हैं, क्यों आपको क्या लगता है यहाँ पंजाब की एजुकेशन के बारे में? पंजाब हो उसमें किसी भी क्षेत्र में प्राइमरली जो है वो आम लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स को, गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, प्लांट्स हो, सड़कें हों, सड़कें कारों के लिए बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। साइकिल का क्या हाल है? हम 85% हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं मल्टीप्लेक्स के लिए, हम सोच रहे हैं मॉल के लिए, हम सोच रहे हैं बड़े बड़े जो है हाउसेज के लिए, बड़ी बड़ी कॉलोनी के लिए। आम लोग कहाँ है? बिजली, पानी, सड़क, साइकिल वो कहाँ है? वो साइकिल बांटा जा रहा है, लेकिन असली लोगों के पास जाता है कि नहीं जाता? कोई सरकार आए वो 85% लोगों के लिए अगर नहीं सोचेगी तो पंजाब तबाही की तौर पे है। कांग्रेस आए, अकाली आए, आम लोगों को सोचने की जो है एक जरूरत चाहिए। और ये जो कैंडिडेट है ये आम लोगों को समर्पित हों, ना कि प्राइवेट सेक्टर को समर्पित हों, जिनका काम अगर बिजली प्लांट आएगा और वो इससे प्रॉफिट लेंगे और प्रॉफिट में हम लोग खुदा की कसम आपने जो सवाल उठाया है वो हमारा दिल को छू लिया है और बिल्कुल ईमानदारी से आप 1 मिनट में बात करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहता हूं इनके ज्ञान के लिए, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हमारे स्पोक्स पर्सन बनेंगे। जो MOU साइन हुए हैं ये चारों थर्मल प्लांट मालिकों के साथ, कंपनी के साथ, उन्होंने पंजाब को ₹2.80 यूनिट सेल करनी है, जो प्रेजेंट रेट से कम है। किसी को महंगा नहीं ले रहे। दूसरी बात, पंजाब में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तीनों गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और तीनों में एनुअल फीस केवल 13,000 है। इतनी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन इंडिया में कहीं सस्ती नहीं मिलती। तीसरी बात, पंजाब में पिछली 5 साल की सरकार में 18,000 टीचर कुल भर्ती किए गए, जबकि वैकेंसीज थी 70,000। हमारी सरकार ने आके 74,000 टीचर रख के गवर्नमेंट स्कूलों को चलाया और पुअर ऑफ द पुअरेस्ट को हेल्प दी।
ऐसे नहीं किया कि अमीर को किया। अगली बात, आपकी ये बातचीत आपकी ये बातचीत अभी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे सा ये ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस गर्मा गर्म डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे।